आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा जिले के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सीएससी स्तर पर 1500 से अधिक सास बहू सम्मेलन होने थे। इसके लिए 1600 रुपए प्रति सम्मेलन के हिसाब से बजट मिला था। सम्मेलन करने के लिए एक परिवार से सास बहू और पति को शामिल करना था। मगर हैरत की बात है कि विभाग ने वित्तीय वर्ष में कागजों में ही सम्मेलन करा दिए। महज 2 या 3 सम्मेलन कराकर ही खाना पूर्ति कर ली गई, जिसकी आड़ में 21 लाख रुपए से भी ज्यादा का बजट भी खर्च कर लिया गया। हालांकि अभी सरकार से बजट नहीं मिला है और बजट मिलने के बाद ही भुगतान करने की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनौर की। गांव मटेरा मान में एक किसान को सांप ने डस लिया। वह घर के बाहर नाली के पास सफाई कर रहे थे। सांप के डसने पर स्वजन उसे सीएचसी नहीं ले गए, बल्कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए और कई जगह ले गए। इससे उसकी जान चली गई। स्वजनों ने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की है। गांव मटोरा मान में निवासी 32 वर्षीय उस्मान पुत्र नफीस अहमद किसान थे, जो कि बुधवार सुबह लगभग 8 बजे अपने घर के बाहर नाली साफ कर रहे थे। वह नाली के पास उगी झाड़ियां और पत्तों आदि को हाथ से ही हटाने में लगे हुए थे। इसी दौरान एक सांप ने उन्हें डस लिया। उनकी चीख सुनकर स्वजन और ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों के कहने पर स्वजन उस्मान को झाड़ फूक करने वाले एक व्यक्ति के पास ताजपुर में ले गए। वहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होने पर 1-2 गांव और ले गए और अंततः उनकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में सोनकपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर नगलिया गांव में शादी के 4 महीने बाद ही एक नवविवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद से ही मृतका के ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या कर शव को लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 28 वर्षीय शीला के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शीला की शादी इसी साल 11 मार्च को इस्लामनगर क्षेत्र के गांव सुराई से बड़े ही धूमधाम और लाखों रुपए के दान दहेज के साथ हुई थी। शीला का पति मुकुट सिंह एक निजी क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। मेरठ एसटीएफ ने विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती कराने का लालच देकर अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को बुधवार देर रात मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे एसटीएफ ने प्रेस नोट जारी कर इस मामले का खुलासा किया है। एसटीएफ की माने तो गिरोह एक बहुत ही भयानक कार्य करने में लगा हुआ था। बढ़ते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने इस संबंध में तहरीर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी दानिश किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर में दानिश सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अन्य आरोपियों पर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामपुर की। पटवाई क्षेत्र में डंपर चालक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हत्या अवैध संबंधों में शक में किए जाने की बात सामने आई है। हत्या आरोपित अभी फरार है और पुलिस अभी भी जांच कर रही है। घटना सोमवार रात लगभग 10 बजे पटवाई शाहबाद रोड पर चनका गांव के पास स्थित मोघा ढाबे के सामने हुई थी। झंडूपुरा गांव के निवासी 25 वर्षीय चंद्रपाल उर्फ चंचल डंपर चलाता था। वह डंपर का मालिक भी था। घटना के समय वह ढाबे के सामने पंक्चर की दुकान पर डंपर का टायर का पंचर बनवा रहा था। उसी दौरान कुछ लोग वहां आए और उस पर हमला कर दिया। तमंचे से उस पर गोली चलाई। 3 से 4 राउंड की गोली चली, जिसमें 2 गोली डंपर चालक के लगी। इनमें एक गोली उसके सिर में लगने से उसकी मौत हो गई।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल की। मुरादाबाद संभल हाईवे किनारे 38 बीघा करीब 101 करोड़ रुपए की मूल्य की सरकारी जमीन के घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्तमान में नगर निगम शाहजहांपुर में तैनात सहायक नगर आयुक्त और संभल नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजकुमार गुप्ता को बुधवार को शाहजहां स्थित कार्यालय से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान वह कई महत्वपूर्ण सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद में उन्हें थाना कोतवाली संभल में मुकदमा दर्ज संख्या में नामजद करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी मुरादाबाद मंडल की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।